अच्छा, तो चलिए सीधा आज के मौजू पर आते हैं। आज के इस दिलचस्प तज्ज़िये में हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया की सोच को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दौलत कमाने और उसे संभालने के पीछे छुपी ज़हनियत की। हम देखेंगे कि आखिर सोच का वो कौन सा ज़ाविया है जो माली कामयाबी के दरवाजे खोलता है। तो फिर शुरू करें। अब इस किताब का जो बुनियादी ख्याल है ना, वो एक बहुत ही वाज़ेह और हैरान अंगेज तज़ाद पर खड़ा है, यानी ज़िंदगी और पैसे को देखने के दो बिल्कुल ही मुख्तलिफ ज़ाविये। मुसन्निफ ने अपने तजुर्बात से ये साबित किया है कि कैसे दो मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोगों के मुआशी हालात और उनकी ज़िंदगी के नताइज एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हो सकते हैं। और पता है, यहीं से एक ऐसी आलमगीर हकीकत सामने आती है जो हम सबको रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती है। ज़रा सोचिए, क्या वाकई हमारे स्कूल बच्चों को अमली जिंदगी से लड़ने के लिए तैयार करते हैं? सच पूछें तो ये एक बहुत बड़ा और बुनियादी सवाल है। ये किताब बड़ी खूबसूरती से बताती है कि हमारा रवायती तालीमी निज़ाम पढ़ना लिखना तो सिखा देता है, लेकिन वो अमली मालियाती शऊर नहीं दे पाता जिसकी इस हकीकी दुनिया में कदम कदम पर ज़रूरत पड़ती है। और यही है मालियाती तालीम का फुक़दान, यानी फ़ाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। मुसन्निफ ने यहाँ तालीमी ज़हानत और मालियाती ज़हानत के दरमियान एक बहुत बड़ी और ख़तरनाक खलीज की निशानदेही की है। और याद रखें, ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार लेकिन थोड़ी डरावनी इस्तिलाह सामने आती है, रैट रेस या चूहों की दौड़। अब ये रैट रेस आखिर है क्या भला? ये एक ऐसा ना ख़त्म होने वाला चक्कर है जिसमें पढ़े लिखे और मिडिल क्लास लोग अक्सर बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। नौकरी ढूंढो, पैसे कमाओ, टैक्स दो, उधार पर चीज़ें खरीदो और फिर उन कर्जों को उतारने के लिए दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करते रहो। है ना अजीब बात? आइए ज़रा इसको मज़ीद गहराई में समझते हैं कि ये चक्कर चलता कैसे है। सबसे पहले स्कूल में खूब मेहनत करके अच्छे ग्रेड्स ले आओ, फिर एक महफूज सी नौकरी तलाश कर लो। उसके बाद क्या होता है? बैंक से लोन या क्रेडिट कार्ड पर एक अच्छी सी गाड़ी या घर खरीद लो और फिर बस पूरी जिंदगी उन्हीं कर्जों की किस्तें भरने के लिए एक मशीन की तरह काम करते रहो। कितनी हैरानी की बात है कि अच्छी खासी तनख्वाह होने के बावजूद लोग आखिरकार माशी परेशानियों और मायूसी का ही शिकार रहते हैं। अब आते हैं इस तज्ज़िये के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ। दो मुख्तलिफ बाप और उनके दो बिल्कुल ही मुतज़ाद नज़रियात। उनकी सोच का जो फ़र्क है ना, वही दरअसल इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ज़रा इन दोनों की ज़िंदगियों के मुवाज़ने पर गौर करें। ये बाकी हैरानकुन है। एक तरफ वो शख्स है जिसे गरीब बाप कहा गया है, ये आला तालीम याफ्ता हैं, बाकायदा PhD की भी है, लेकिन सारी ज़िंदगी पैसों की तंगी और कर्ज़ों में मुब्तला रहे और अपने पीछे क्या छोड़ा? सिर्फ अदा ना किए गए बिल्स। अब दूसरी तरफ देखते हैं अमीर बाप। उन्होंने बमुश्किल 8वीं जमात भी पास नहीं की थी, लेकिन अपनी समझदारी से वो रियासत हवाई के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो गए और जाते जाते अपनी फैमिली और फलाही कामों के लिए करोड़ों छोड़कर गए। मतलब सिर्फ किताबी तालीम ही सब कुछ नहीं होती, ठीक है ना? तो फिर पैसे के बारे में इनके इतने मुख्तलिफ नज़रियात क्यों थे? बात सिर्फ उनके बैंक बैलेंस या डिग्रियों की नहीं थी, बात थी उनके नफ्सियाती और फ़लसफ़ियाना नज़रिए की। पैसे को देखने का उनका चश्मा ही बिल्कुल अलग था। ज़रा इस गहरे फ़र्क को समझने की कोशिश करें। गरीब सोच कहती है कि पैसे से मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। अब जाहिर है, जब ऐसा सोचेंगे तो इंसान दौलत से दूरी भागेगा ना। लेकिन अमीर सोच का पैमाना बिल्कुल उलट है। वो कहती है कि पैसे की कमी हर बुराई की जड़ है। देखा आपने, सिर्फ एक जुमले और जाविया से पूरी माशी ज़िंदगी का रुख ही बदल जाता है। और यही सोच उनके मशवरों में भी साफ झलकती है। एक बाप का वही पुराना रिवायती मशवरा था, खूब मेहनत करो ताकि किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। इसके बरक्स दूसरे बाप ने क्या कहा? उसने कहा, खूब मेहनत करो ताकि किसी अच्छी कंपनी को खरीद सको। ज़रा रुकिए और इस पर गौर करें। ये कितना बड़ा नुक्ता है, जहां एक ज़हनियत इंसान को मुलाजिम बनने की ट्रेनिंग दे रही है, जबकि दूसरी ज़हनियत उसे मालिक और सरमायाकार बनने के लिए तैयार कर रही है। अब अल्फाज के चुनाव का जादू देखिए। गरीब ज़हनियत फ़ौरन हथियार डाल देती है और कहती है, मैं इसे नहीं खरीद सकता, बात ख़त्म। जबकि अमीर ज़हनियत वहीं पर एक सवाल करती है, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? मुसन्निफ के नज़दीक ये अल्फाज सिर्फ बोलने की हद तक नहीं है, ये वो औजार हैं जो आपकी सोच के धारे का और आखिरकार आपकी माली किस्मत का फैसला करते हैं। इस बात को कुछ यूँ समझें। अमीर बाप ने ये जुमला मैं नहीं खरीद सकता बोलने से सख्ती से मना किया हुआ था। आखिर क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई ये बोलता है ना, उसका दिमाग काम करना और सोचना ही बंद कर देता है, स्विच ऑफ। इसके बरक्स जब ये पूछा जाए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो दिमाग फ़ौरन एक्टिव हो जाता है और मुख्तलिफ हल तलाश करने लग जाता है। असल में ये जो जहनी सुस्ती है ना, यही माली मुश्किलात की असल वजह है।
سوال کرنے کی عادت انسان کے اندر مالیاتی ذہانت کو جگاتی ہے، جو کہ اس بے بسی کے احساس سے نکلنے کے لیے ایک انتہائی ضروری ذہنی مشق ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چکر سے، اس ریٹ ریس سے آخر نکلنا کیسے ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں سمجھنی ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ماننی پڑے گی کہ ہمارا روایتی تعلیمی نظام ہمیں سب کچھ نہیں سکھاتا، اس کی اپنی حدود ہیں۔ پھر ہمیں خود آگے بڑھ کر مالیاتی تعلیم حاصل کرنی ہوگی۔ سب سے اہم چیز، اور اس پر تو بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، کہ اثاثہ یعنی ایسٹس جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالتے ہیں، اور واجبات یعنی لائبلٹیز جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالتے ہیں، ان دونوں کے فرق کو اچھی طرح بالکل واضح طور پر سمجھنا ہوگا۔ اور آخری بات، صرف پیسے کے لیے کام کرنے کی تھکا دینے والی ذہنیت کو چھوڑ دیں، بلکہ ایک ایسا سسٹم بنائیں جہاں پیسہ خود آپ کے لیے کام کرے۔ یہی وہ چابی ہے جو دیر پا دولت کے دروازے کھولتی ہے۔ اس تجزیے کے آخر میں ایک ایسا سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں جس پر ذرا ٹھہر کر سوچئے گا ضرور۔ کیا ہمارا موجودہ تعلیمی نظام واقعی انسانوں کو اس عملی اور چیلنجز سے بھرپور دنیا کے لیے تیار کر رہا ہے، یا یہ صرف اور صرف ساری زندگی دوسروں کے ماتحت کام کرنے والا ایک پرزہ تیار کر رہا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہی شاید مالی آزادی کا راز چھپا ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔